इस तेज रफ्तार और व्यस्त जीवन में जहां लोगों के पास अपने परिवार के लिए भी समय निकालना मुश्किल हो जाता है, वहीं कुछ संस्थाएं समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य कर रही हैं। अभिभार संकल्प द्वारा जरूरतमंद बच्चों के बीच आवश्यक सामान वितरित कर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की एक सराहनीय पहल की गई। यह कार्यक्रम सिद्धार्थ यूनाइटेड वेलफेयर मिशन में आयोजित हुआ, जहां सेवा और मानवता की भावना देखने को मिली। इस अवसर पर अखिलानंद पांडे, मोहन तिवारी, योगेश अवस्थी, प्रयागराज शर्मा, विजय कुमार उपाध्याय, प्रकाश मिश्रा, रवि मिश्रा, आयुष उपाध्याय, पीयूष उपाध्याय और मंत्री मिश्रा सहित कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को आवश्यक सामान देकर उन्हें खुशी देना और समाज को सेवा के लिए प्रेरित करना था। देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है लाइव भारत न्यूज में। आप सबको बता दें कि जिस दुनिया में हमारे पास वक्त नहीं है दूसरों के लिए, उस बीच में योगेश अवस्थी सामने आए हैं और कुछ बच्चों के लिए अपने दिल खोल करके उनकी मदद नहीं, उनके साथ वक्त बिताने के लिए आए हैं। आज कोई खास दिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बिजी शेड्यूल से अपना वक्त निकाल के इन बच्चों के साथ आज वक्त बिताएंगे। हम बात करेंगे योगेश अवस्थी जी के, आज के ये खास दिन में उन्होंने क्या बिताया है। फूड हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हेल्दी फूड मिले और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि इनको पिज्जा खाना है, पुचका खाना है, चाउमीन खाना है। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो भी जरूरी है क्योंकि बच्चे ही हैं, लेकिन नियमित रूप से हम लोग जो भोजन देते हैं वो चावल, दाल और सब्जी, और हरी सब्जी का हम लोग विशेष उसमें शामिल करते हैं, जिसमें हरी सब्जी बच्चे खाएं और बच्चे चाव से वही खाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कि बच्चों को हम लोगों ने बिगाड़ा है। अगर हम बच्चों को घर में इस तरह की अनहाइजीनिक फूड्स देते हैं तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए ऐसी बात नहीं, इन बच्चों की अब आदत ही हो गई है कि ये हेल्दी फूड्स ही पसंद करते हैं और यही इनकी दिनचर्या में है। भोजन यहीं पर बनता है और हम लोग प्रयास यही करते हैं 99% कि भोजन यहीं पर जो बना है वही दिया जाए, जिससे कि उन्हें जिस तरह का जैसे हम घर पे जो भोजन खाते हैं आदत हो जाती है, अच्छा लगता है घर का भोजन खाने में, वैसे इन लोगों के लिए भी ये घर ही है, यहीं का भोजन बच्चे पसंद करते हैं। मैं ये सिद्धार्थ यूनाइटेड सोशल वेलफेयर मिशन, इनके फाउंडर हैं। सारी व्यवस्था, इनका रख रखाव, सारी चीज़ें ये देखते हैं। मैं इनका भी आभारी हूँ। किंतु यहाँ इनकी जो भोजन व्यवस्था है, मैं भोजन व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी मैं कोलकाता कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज ने जिम्मा उठाया था। और मैं यह भी बता दूं कि विभिन्न संस्थाएं भी हैं जो बीच बीच में आकर इन कार्यों को संपादित करती रहती हैं, मेरा सहयोग करती हैं। उनमें से आज है आविर्भाव संकल्प, जिसमें श्री अखिलानंद पांडे जी संरक्षक हैं और श्री मोहन तिवारी जी, और इनके जो विशेष जो मैं कहूँगा कि नेतृत्व करते हैं कार्यक्रमों का, श्री विजय उपाध्याय जी, वो भी आज मौजूद हैं, श्री प्रकाश मिश्रा। इन लोगों ने बच्चों के लिए सहयोग करने का एक अलग माध्यम चुना है, बिल्कुल अलग, कि इन बच्चों की जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स मैं कहना चाहूँगा, जैसे कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, सर पर लगाने का तेल, शैम्पू, ये हेयर ऑयल, इस तरह की टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये जो बेसिक नीड है इनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो आज बच्चे का बर्थडे है, बिना संपर्क किए, बिना कोई वार्तालाप किए, बिना कोई चर्चा किए अचानक यहाँ केक लेकर पहुँच जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुँच जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है वो इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं कि इनकी बेसिक नीड भी यह भी तो है कि उन्हें तेल, साबुन, कंघा, शीशा और शैम्पू, साबुन जो हमारे घर में लगता है बच्चों को, उसकी भी ज़रूरत है। तो आज इन लोगों ने ध्यान दिया, आविर्भाव संकल्प ने हमारी बात को समझा, हमारे मन की बात को समझते हुए इन्होंने आज सहयोग का बीड़ा उठाया है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। कोलकाता कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज की ओर से सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो श्री मोहन तिवारी जी हैं, जो हमें बताएंगे कि आज की जनरेशन को हम भले कितना भी पॉजिटिव मैसेज दे दें, लेकिन आप जानते हैं कि दिन रात कितनी क्रूरता भरी ये दुनिया होते जा रही है। और उस दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे कई संस्थाओं में भी बच्चे हैं, ओल्ड एज होम है। तो जो यूथ ऑफ जनरेशन है वो उनकी तरफ नहीं डिस्ट्रैक्ट हो कि यहाँ पे आप थोड़ी देर पहले योगेश जी ने बताया कि लोग पार्टीज में पैसा खर्च करते हैं, तो वो सब मोमेंट्स तो हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है। उनके लाइफ का एक स्पेशल मोमेंट होता है जो एक दिन वो हमेशा सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसे संस्था से जुड़ने के लिए भी लोग सामने तो आते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो
माइंड डाइवर्ट लोग का नेगेटिविटी पे भी रहता है, तो आप उस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आज के यूथ को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको इस संस्था से जुड़ने से क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है? देखो, आज की यूथ हमारे कहने से हमारे साथ नहीं आएगी। हम जो काम कर रहे हैं उस कार्य को देख करके वो हमारे साथ आएंगी। घर का माहौल जैसा होता है, जैसे परिवार का माहौल होता है, लोग अपने माता पिता को देखते हैं, अगर बड़ों की सेवा करना, बड़ों की बात मानना, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार है माँ बाप का, तो उस तरह का व्यवहार बच्चे करते हैं। तो हम अपनी संस्था के माध्यम से सिर्फ ये हम दिखाने आए हैं, ये करने आए हैं कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं और आपका भी ये कर्तव्य है, आइए इससे जुड़िए और आप भी काम कीजिए। तो सर आपको पता है ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे तो पेरेंट्स बच्चों में पढ़ते नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें सामने, हाँ तो ऐसे संस्था से जुड़ने जो आप लोग हमारे थ्रू जो मैसेजेस आज दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने हद तक ये चीजें बदलने की चांसेस है? मतलब लोग को आना चाहिए, इसको ऐसे कैसे आप बताएंगे दुनिया को कि ऐसे जुड़ना चाहिए? जैसे आपका प्रचार माध्यम है, इस प्रचार माध्यम से निश्चित रूप से आपकी अगर कोई यूट्यूब को देखेगा तो वो जानेगा ना कि भाई यहाँ ये काम हो रहा है, तो वो जुड़ेंगे इससे। ऐसी बात नहीं, देखो आज की पीढ़ी है, जो पीढ़ी है ना वो समझदार है। मैं एक बार पहले भी कहा था कि टेक्निकल दृष्टि से दक्ष हो रही है आज की पीढ़ी। भले ही संस्कार में थोड़े कम हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पूरा कर लेंगे। वो देखेंगे कि हमारे लोग जो हैं, हमारे समाज के लोग अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो आकर के जुड़ेंगे और काम अच्छा करेंगे। ये पीढ़ी भी करेगी, ऐसी बात नहीं है। एक दो के नकारे होने से सारी पीढ़ियां थोड़ा दोषी हो जाती है, ऐसा होता नहीं है। नहीं तो आप जैसे आप बोले सारी पीढ़ी नहीं होती है, सही बात है, तो आप जानते होंगे कि यंग जो माइंड से वो ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट? यंग माइंड, तो उनको किस चीज़ों में आपके हिसाब से आज जुड़ना चाहिए कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो? क्योंकि आप खुद एक मतलब लाइब्रेरियन है, आपको पता है कि किताबें की दुनिया कितनी अहमियत होती है। आप क्या बोलना चाहेंगे आज के यूथ की पीढ़ी को? जैसे आज आप खुद बच्चों के बीच में हैं, आने वाले जिसमें ये भी बड़े होंगे, इनके भी माइंड में कुछ लोग आएंगे, ये भी 10 तरह के लोग से मिलेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे कि उनको अपने माइंड को सही जगह पर, सही दिशा में देने के लिए? देखो, आज की दुनिया में जिस तरह सोशल मीडिया हो गया ना, सोशल मीडिया कुछ हद तक जिम्मेदार है बच्चों को इस चीज से दूर होने के लिए। देखो, किताब और सोशल मीडिया में बहुत अंतर हो जाता है। किताबों को हाथ में लेकर पढ़ने का जो सुख है ना बेटा, वो सोशल मीडिया में नहीं है। वो नहीं है, धैर्य नहीं है ना लोगों के पास, धैर्य नहीं है। वो आप देखोगे कि किताब अगर लेकर पढ़ भी रहे, खोल भी रहे, तो 4 पन्ना पढ़ने के बाद फिर बंद कर देते हैं। उसका कारण होता है क्योंकि मोबाइल में तुरंत कोई मैसेज आता है तो उस पर ध्यान जाता है किताबों के अलावा। इसलिए आज की जनरेशन को चाहिए कि वो किताब पढ़े और उससे सीखे। बहुत सी किताबें हैं पढ़ने के लिए, उपन्यास है, कहानी है, कविताएं हैं, आप उससे सीख सकते हैं। लेकिन प्रेरणा तो ले, सीखने का कम से कम ललक तो पैदा करें अपने अंदर। वो ललक ही नहीं है किसी के पास जो अब से 20 साल पहले पीढ़ी में होती थी। तो विजय उपाध्याय जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं, इस क्रूरता भरी दुनिया जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए जल्दी खड़े नहीं होते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते, आप लोग एक संस्था के जरिए एक मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि ऐसे कार्य भी आप लोग को करने चाहिए। तो क्या कितने हद तक आप उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ऐसे कामों से चीज़ें बदलेंगी? देखिए, सबसे पहले तो खुद को बदलना होगा, दूसरे से उम्मीद बाद में करनी होगी कि क्या बदलेगा नहीं बदलेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने स्वयं से बदलिए, स्वयं बदलिएगा तो पूरी सृष्टि आपको बदली बदली दिखेगी। जब तक ये बदलाव आप स्वयं में नहीं लाइएगा तब तक आप दूसरे से उम्मीद करना भी बेकार है। और तो कितने साल से आप कर रहे हैं? ये अभी हम लोग दो साल से ऊपर हो गया हम लोगों की संस्था को। तो हम लोग ये निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी आज इसी सेवा के क्रम में इन छोटे बच्चों के साथ हम लोग आए हैं। इनकी डेली की नीडेड की जो ज़रूरतें चीज़ें होती हैं, जैसे कोलगेट है, पेस्ट है, ब्रश है, जिब्बी है, गमछा है, टॉवल है, ये सब चीज़ें हम लोग आज लेकर के आए हैं इन बच्चों के बीच में वितरित करने के लिए। इससे स्वांतः सुखाया, अपने सुख के लिए ये करना है, दूसरे के लिए नहीं कि दूसरा कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप किसी को अप्रोच करते हैं कि आप लोग सामने आइए? हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हमसे लोग नित्य नए जुड़े और इस संस्था को मदद करें, क्योंकि बिना धन का धर्म भी नहीं हो सकता। धन की आवश्यकता, हर धर्म कार्य करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोई भी छोटा से बड़ा आप काम करने जाइएगा तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। वो तो कोई धनाढ्य व्यक्ति ही दे पाएगा, हम लोग तो मन से ही सेवा कर पाएंगे। हम लोगों के पास मन है और लोगों के पास धन है। अगर लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी मदद कर दिया तो ये संस्था बहुत आगे जा सकती है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग। तो हर कितने महीने बाद आप लोग ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज? हम लोग महीने में एक
प्रोग्राम तो निश्चित ही करते हैं। अगर उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी हम लोग पिछले इसी महीने में 1 या 2 तारीख को यहाँ आए हुए थे। हम लोग बच्चों को खाना खिला करके, रात का खाना खिला करके हम लोग गए। फिर हमको यहाँ लगा कि नहीं, सच में ये इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर हम लोगों ने ये चीज़ों को लेकर के आज फिर से पहुँचे हुए बच्चों को हैं। लेके आप लोग ज्यादातर संस्था मतलब लोग को एकत्रित करते हैं ऐसा कि नहीं है। ओल्ड एज होम भी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हम लोग अनाथ आश्रम, उनको भी आप ऐसा नहीं है। हम लोग जहाँ भी हम लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ जाना हमारा ज़रूरी है, तो हम लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। वो चाहे संस्था सरकारी हो, गैर सरकारी हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी सेवा भाव देने के लिए हम वहाँ तत्पर रहते तो हैं। आने वाले दिनों में क्या आप अपनी संस्था को लेके सरकार से कोई अपील रखना चाहेंगे कि इनको लेके वो सोचे या कुछ मदद करे आपके संस्था को? ऐसा कुछ आपने सोचा है कभी? ऐसा हमने कभी सोचा नहीं है कि सरकार हमें मदद करे नहीं करे। हमने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब आगे जिसको जिसको जो इच्छा करेगी वो करेगा। अगर सबका स्वागत है मेरे लिए। धन्यवाद।